एस्ट्रोलॉजी में भी रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी उपचार के बारे में डिस्कशन चल रहा है। रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी उपचार का मतलब ये है कि कुंडली में 9 ग्रह होते हैं कि और 9 ग्रह में कुछ ग्रह शुभ होंगे, कुछ अशुभ होंगे। अगर ग्रह शुभ है लेकिन वो और योग कारक भी है और अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फल दे रहा है, लेकिन वो किसी वजह से अगर कमज़ोर है, वीक है, तो वो अपना पूरा शुभ फल नहीं दे पा रहा है। ऐसे केस में उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ, बल देने की ज़रूरत है। तो उसके लिए जो बल देंगे, उसको स्ट्रेंथ देंगे, तो वो एक ट्रीटमेंट है ग्रह के लिए, एक रेमेडी है, तो इसलिए उसको रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में आता है। इसी तरह से अगर कोई ग्रह अशुभ है, दोषपूर्ण है, मारक है, तो अपनी दशा अंतर्दशा में वो अशुभ फल देगा। तो ऐसे केस में वो फिर उस चीज़ को उसकी स्ट्रेंथ कम करने के लिए या उसके दोष को कम करने के लिए जो रेमेडी होगी वो रेमेडियल जो एस्ट्रोलॉजी में आएगी, यानी ज्योतिषी उपचार उसके लिए किया जाएगा। तो फिलहाल आज जो टॉपिक वो है, ये है कि बुध ग्रह को देखते हैं। बुध ग्रह अगर कुंडली में योग कारक है, शुभ है, अच्छा फल देने वाला है, लेकिन किसी वजह से वो कमज़ोर हो गया। वो कमज़ोर कैसे होगा? या तो उसकी डिग्री कम हो, या फिर वो जो है वो सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाए। अक्सर अस्त हो जाता है बुध, तो ऐसे केस में वो वीक हो जाएगा। तो जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो वो अपना शुभ फल बहुत ज़्यादा नहीं दे पाएगा। तो इसलिए उसके लिए रेमेडी की ज़रूरत है, उसको ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। तो उसके लिए जो रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी है, उसमें जो एक पार्ट है उसमें रत्न पहनाया जाता है। उससे रिलेटेड रत्न पहनाएंगे, जेम पहनाएंगे। तो रत्न पहनने से क्या होगा कि उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, बल मिलेगा, और वो ग्रह जो बुध है वो जो शुभ होते हुए भी पूरा शुभ फल नहीं दे पा रहा है, तो फिर और ज़्यादा शुभ फल देगा, क्योंकि वो और स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये रत्न के बारे में बताते हैं। तो फिलहाल आज जो टॉपिक है वो बुध ग्रह कुंडली में शुभ है, लेकिन योग कारक है, लेकिन वो कमज़ोर है, तो उसको और स्ट्रेंथ देने के लिए पन्ना पहना जाता है। पन्ना या एमरल्ड हरे रंग का होता है, आपने देखा होगा, हरे रंग का होता है ये, और इसको जो है पन्ना पहनाया जाता है, राइट। अब पन्ना जो है वो हर एक रत्न के लिए आपको बताया कि एक धातु होती है, उसी स्पेसिफिक धातु में ही बनाते हैं उसको, उसकी अंगूठी बनाते हैं। तो पन्ना जो है वो चांदी में बनाया जाता है, राइट। पन्ना चांदी में इसलिए बनाते हैं कि बुध जो है वो चांदी जो है वो चंद्रमा के प्रतीक हैं, यानी चंद्रमा का एक मेटल है चांदी। तो और बुध जो है वो चंद्रमा के पुत्र हैं, चंद्रमा उनकी माता हैं, तो वो अपनी माता के पास जो है वो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए वो इसमें चांदी की अंगूठी में पन्ना को जड़वा के तब अंगूठी बनाते हैं। आप सोने में बनवा सकते हैं, लेकिन सोने में प्रॉब्लम क्या है कि सोना जो गोल्ड है उसमें अगर आप पन्ना की अंगूठी बनवाएंगे तो सोने में की वजह से वो उसकी जो हरे रंग की रेज़ हैं, पन्ना हरे रंग का है, वो हरे रंग को कॉन्सेंट्रेट करता है, कॉन्सेंट्रेट करके शरीर के अंदर भेजता है। तो वो जो गोल्ड की वजह से उसकी हरी रश्मियाँ या हरी किरणें हैं वो शरीर में पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर पाएंगी, वो कम हो जाएंगी। इसलिए इसको चांदी में बनवाया जाता है, इसलिए इसको चांदी में पन्ना जो है चांदी में अंगूठी बनवा के इसको पहनाते हैं। अभी लोग पूछते हैं कि कितने रत्ती का हम पहनाएं। इसके लिए आपको बताया सबसे बढ़िया मेथड है कि 12 केजी के लिए एक रत्ती बताया गया है। तो अगर 12 केजी के लिए एक रत्ती है, सपोज़ अगर कोई एवरेज वेट का आदमी आया 60 किलो का, तो 60 को आप 12 से डिवाइड कर दें, 60/12 मतलब 5 रत्ती का हो गया। तो 5 रत्ती का आप उसको ये पन्ना पहना दीजिए। और ये पन्ना जो है जब आप पहनाएं तो उसको सवा में होना चाहिए, मतलब 1 and 1/4 में सवा में होना चाहिए, पौन में नहीं, 3/4 में नहीं होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से ये आपको बताया, अंगूठी में बनवाएं, चांदी की अंगूठी बनवाएं, उसमें पन्ना जड़वाएं, और इसके अलावा इस तरह से बनवाएं कि वो स्किन को टच करता रहे। उसका जो पन्ना है वो स्किन को टच करना चाहिए। और इसके अलावा उसके वेट के बारे में बताया। अब इसको पन्ना कैसे धारण करें, किस तरह से पहने, तो इसके लिए बुधवार सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि बुध ग्रह है, इसका जो वार है, दिन है, वो बुधवार है, वेंसडे है। तो बुधवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके और इसको आप गंगा जल से या कच्चे दूध के साथ इसको धो लें। जो अंगूठी आपने बनवाई है चांदी में पन्ना, तो इस अंगूठी को धो के और थोड़ा सा धूप बत्ती दिखा के तब इसको 108 बार एक मंत्र अभी बताएंगे, इस मंत्र का उच्चारण करिए। तो इस मंत्र को उच्चारण करने से क्या होगा कि वो जो पन्ना है और अंगूठी है वो अभिमंत्रित हो जाएगी। तो इसको धारण करने के पहले अभिमंत्रित करना ज़रूरी है। तो इसके लिए एक रुद्राक्ष की माला ले लें जिसमें 108 दाने होते हैं, और 108 बार इस मंत्र को आप उच्चारण करें
तो वो अंगूठी और पन्ना जो है वो अभिमंत्रित हो जाएगा और तब आप इसको धारण करें। तो इसका जो मंत्र आपको बताते हैं, मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुद्धाय नमः। इसको फिर से बता रहे हैं, बुद्ध के लिए जो मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र को 108 बार उच्चारण करके आप उसको अभिमंत्रित करिए, पन्ना को और अंगूठी को। तब इसको लिटिल फिंगर में, राइट हैंड की लिटिल छोटी उंगली में इसको धारण करें और इस तरह से पहने कि वो स्किन को टच करता रहे, राइट। अब किसी को सपोज़ अगर पन्ना कह रहा है वो नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं असली है नकली है क्या है, तो उसको या उसका दाम ज़्यादा है, महंगा है, ऐसे केस में आप उसका उपरत्न पहन सकते हैं। उपरत्न आता है इसका ग्रीन ओनेक्स है या फिरोज़ा है, इसको पहन सकते हैं। या फिर अगर ये भी नहीं मिल पा रहा तो बिधारे की जड़ आती है, बिधारे की जड़ ले लीजिए, उसको हरे कपड़े में बांध के राइट आर्म में आप बांध लें बुधवार के दिन, और उसमें थोड़ा कपड़े में छेद कर दीजिए जिससे कि जड़ जो है स्किन को वो टच करती रहे। तो इस तरह से इसको धारण किया जाता है। अब चीज़ ये है कि किस लग्न वाला या कौन सा व्यक्ति इसको पहने, कौन ना पहने, क्योंकि ऐसे रत्न नहीं पहनाया जाता। जब वो बिल्कुल एक उसके लिए मोस्ट आइडियल होता है तभी इसको पहनाते हैं। तो इसके लिए ये एक तो आपको बताया कि रत्न हमेशा जन्म लग्न के अनुसार ही पहनते हैं। जन्म लग्न मतलब जहाँ व्यक्ति का शरीर है, उसकी हेल्थ है और वो व्यक्ति स्वयं है, यहाँ उसने जन्म लिया है, तो जन्म लग्न के अनुसार ही इसको पहनाते हैं। कभी भी जन्म राशि के अनुसार नहीं पहनाते, क्योंकि जन्म राशि में वो चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा जहाँ जिस राशि में बैठे हैं जन्म राशि हो गई, तो उसके हिसाब से नहीं पहनाया जाता। या किसी कोई कहे कि ये इसकी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, गोचर में है, इसको पहन लो, वो भी गलत है, ऐसे नहीं पहनाया जाता। वो सिर्फ जन्म लग्न के अनुसार ही उसको पहनना चाहिए, राइट। अब 12 राशियाँ हैं तो 12 तरह की लग्न बनती हैं, तो कौन सी लग्न वाला इसको पहने कौन ना पहने इसके बारे में बताते हैं। तो ये पहली मेष लग्न लेते हैं, राइट। तो मेष लग्न वाले को देखें कि अगर मेष लग्न है तो यहाँ पर देखिए बुध बनेगा, 3 और 6 का लॉर्ड बनेगा, 3 नंबर 6 नंबर, यहाँ 1 2 3 3 और 6 2 राशियाँ हैं इनकी, तो 3 और 6 नंबर हाउस के लॉर्ड बनेंगे। तो ये अच्छे हाउसेस नहीं है, ना 3 नंबर है ना 6 नंबर है, तो यहाँ पर ये मारक हो गए। और इसके अलावा मंगल जो इसके लग्नेश हैं, मंगल इसके शत्रु भी हैं बुध, तो इसकी वजह से वो यहाँ पर मारक हो गए। तो यहाँ पर मेष लग्न वाला पन्ना नहीं पहन सकता, इसको पन्ना नहीं पहनाया जाएगा, राइट। अब वृष लग्न देखिए, मान लीजिए यहाँ 2 नंबर राशि लिखी है, तो वृष लग्न में क्या होगा, यहाँ जो बुध बनेंगे वो 2 और 5 के लॉर्ड बनेंगे। यहाँ 2 होगा तो 3 4 5 6, ये 2 नंबर और 5 नंबर के यानी द्वितीयेश और पंचमेश बनेंगे। तो ये तो अच्छी चीज़ है, अच्छे घर के लॉर्ड्स हैं। और इसके अलावा ये यहाँ जो इसका लग्नेश है शुक्र है, वृष लग्न का लॉर्ड हुआ शुक्र, इसके मित्र भी है, इसलिए योग कारक हो गए। अब कुंडली में देखिए कि योग कारक मतलब पहन तो सकता है शुक्र इसका वृष लग्न वाला, लेकिन वो बुध यहाँ पर वेल प्लेस्ड होना चाहिए, यानी केंद्र में हो, 1 4 7 10 या त्रिकोण 1 5 9 में हो, या 2 नंबर या 11 नंबर हाउस में हो, राइट। इस तरह से इसको ऐसा जातक इसको पहन सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर 3 नंबर 6 नंबर 8 नंबर या 12 नंबर में तब नहीं पहन सकते। 3 6 8 12 में अगर बुध बैठे हुए हैं वृष लग्न में तो इसको नहीं पहना जाएगा। इसके अलावा आप नीच राशि देख लीजिए, तो 12 1 2 इनकी नीच राशि बुध की होती है, 12 नंबर मीन राशि, तो 12 1 2 या मतलब ये 11th हाउस में भी अगर बुध बैठे हैं, यहाँ नीच के हो गए डिबिलिटेटेड, तो यहाँ भी नहीं पहना सकते। तो 3 6 8 12 या 11 हाउस में अगर बुध बैठा है वृष लग्न की कुंडली में तो नहीं पहनना है। सिर्फ ये केंद्र में हो, 1 4 7 10 या त्रिकोण 1 5 9 में हो, या 2 नंबर हाउस में हो, तभी पहन सकते हैं, राइट। अब मिथुन लग्न देखिए, मिथुन लग्न में यानी 3 नंबर राशि है, यहाँ पे ये लग्नेश और चतुर्थेश बनेंगे। लग्नेश और 3 4 5 6 लग्नेश और चतुर्थेश बने तो यहाँ पर ये योग कारक हो गए, क्योंकि लग्नेश है। और अगर ये वेल प्लेस्ड हो कुंडली में, यानी केंद्र में हो, 1 4 7 10 त्रिकोण 1 5 9 में हो, या 2 नंबर 11 नंबर में हो, तो व्यक्ति इसको पहन सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 3 6 8 12 में अगर है तो नहीं पहन सकते। इसके अलावा इनकी नीच राशि देख लीजिए, तो नीच राशि अगर यहाँ पर क्या है, ये 3 नंबर मतलब 2 1 12, यहाँ पर 10 नंबर में ये 12 नंबर राशि आ जाएगी। यानी 3 6 8 12 में बुध बैठे हों, या अगर 10th हाउस में बैठे हैं, तब वो व्यक्ति उस मिथुन लग्न वाला वो पन्ना नहीं पहन सकता। वो सिर्फ केंद्र में यानी 1 4 7 में, या त्रिकोण 1 5 9 में, या 2 नंबर 11 नंबर में होगा तभी पहनेगा, राइट, तभी पहनाया जाएगा उसको। कर्क लग्न देखिए, इस तरह से हर एक लग्न का आप देख सकते हैं।
कर्क लग्न में यहाँ 3 और 12 के लॉर्ड बनते हैं। देखिए अगर 4 होगा तो यहाँ पर 3 और 12 3 नंबर यहाँ के और यहाँ के लॉर्ड बनेंगे, 3 नंबर 12 नंबर के लॉर्ड बनेंगे। तो 3 और 12 दोनों ही अच्छे हाउस नहीं हैं, ये ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करवाएंगे। और यहाँ पर 12 नंबर मतलब ये व्यक्ति की हेल्थ ख़राब करेंगे, व्यक्ति का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, उसका लॉस ज़्यादा होगा, हर तरह से हानि होगी। तो ये कर्क लग्न वाली कुंडली में ये सूट नहीं करेगा इसको। यहाँ 3 और 12 के लॉर्ड बन के ये मारक हो गए तो यहाँ पर नहीं पहनाया जाएगा। अब सिंह लग्न देखिए, अगर 5 नंबर राशि लिखी है तो सिंह लग्न में ये 2 नंबर और 11 नंबर के लॉर्ड बनते हैं। यहाँ सिंह होगा तो यहाँ पे ये 5 6 राइट 6 और यहाँ 5 4 3 मतलब ये 2 नंबर और 11 नंबर के लॉर्ड बनेंगे। ये 2 नंबर यानी द्वितीयेश और एकादशेश बनेंगे। इसके अलावा लग्नेश सूर्य के मित्र भी हैं। 5 नंबर मतलब लग्नेश सूर्य हो गया, लग्नेश सूर्य के मित्र हैं इसलिए योग कारक हुए। तो ऐसा बुध अगर सिंह लग्न में वो वेल प्लेस्ड हो, यानी केंद्र में 1 4 7 10 या त्रिकोण 1 5 9 में हो या 2 नंबर 11 नंबर में होगा तो पहन सकते हैं। लेकिन अगर वो 3 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 12 नंबर में हाउस में बैठा है तब ऐसे केस में इसको नहीं पहनना है। राइट, वेल प्लेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब कन्या लग्न देखिए, कन्या लग्न मतलब 6 नंबर राशि, इनकी अपनी राशि है बुध की, तो ये लग्नेश बनेंगे, 10th के हाउस बनेंगे। यहाँ पर इसके और 1 नंबर और 10 नंबर के लॉर्ड बन गए, लग्नेश और दशमेश। तो यहाँ पर योग कारक हो गए क्योंकि लग्नेश है वो। और ऐसा बुध जो है अगर वो वेल प्लेस्ड हो, यानी केंद्र में 1 4 7 10 या त्रिकोण 1 5 9 में हो या 2 नंबर 11 नंबर में होगा तो आप इसको पहना सकते हैं। लेकिन अगर वो 3 6 8 12 में बैठे हों तब नहीं पहन सकते क्योंकि अच्छे हाउसेस नहीं हैं। 3 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 12 नंबर में हाउस में अगर बैठ गए बुध तो ये कन्या लग्न में नहीं पहनाया जाएगा। इसी तरह से इनकी नीच राशि देख लीजिए, ये 6 नंबर है तो यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर नीच के हो जाएंगे सप्तम में। तो ये 7th हाउस में भी अगर बैठे हैं तब भी नहीं पहन सकते। तो 3 6 8 12 या 7th हाउस में अगर बुध बैठा है तो ना पहना है पन्ना। सिर्फ केंद्र में त्रिकोण, केंद्र का मतलब 1 4 10 या त्रिकोण 1 5 9 या 2 नंबर 11 नंबर में हो तभी पहनाइए इसको। अब तुला लग्न देखिए, तुला लग्न मतलब यहाँ 7 नंबर राशि आ गई। देखिए तो तुला लग्न में ये 9 नंबर और 12 नंबर के लॉर्ड बनेंगे। 9 और 12, 9 नंबर बहुत ही बढ़िया त्रिकोण के ये लॉर्ड हैं यानी यहाँ पर ये पंचमेश और द्वादशेश बने। इस और इसके अलावा ये तुला लग्न है तो राइट यहाँ पर जो लग्नेश शुक्र है इसके मित्र भी हैं इसलिए योग कारक हो गए। तो योग कारक हैं अगर ये वेल प्लेस्ड भी हों, यानी केंद्र में 1 4 7 10 या त्रिकोण 1 5 9 या 2 नंबर 11 नंबर में हो तो आप पहना सकते हैं इसको, यहाँ पर पन्ना पहन सकता है। लेकिन अगर 3 6 8 12 में है बुध तो फिर नहीं ना पहनाइए, उसको नहीं पहना सकते। अब वृश्चिक लग्न देखिए, 8 नंबर की राशि लिखी है यहाँ पे, वृश्चिक लग्न है तो यहाँ पर बुध जो बनेंगे वो 8 और 11 के लॉर्ड बनेंगे। 8 और 11 के लॉर्ड बने तो यहाँ पर 8 और 11 के लॉर्ड हैं। इसके अलावा लग्नेश मंगल के ये शत्रु हैं तो इसलिए यहाँ पर ये मारक हो गए। तो यहाँ पन्ना व्यक्ति नहीं पहन सकता, इसलिए वृश्चिक लग्न वाला जो है वो पन्ना नहीं पहन सकता। राइट, धनु लग्न देखिए, धनु या सेजिटेरियस लग्न मतलब यहाँ 9 नंबर राशि लिखी हुई है। यहाँ पे 9 में 7 और 10 के लॉर्ड बनेंगे, 7 नंबर और 10 के लॉर्ड बने। तो यहाँ पर ये इसके अलावा ये जो ये इसके लॉर्ड हैं धनु राशि के लॉर्ड बृहस्पति इसके पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्योंकि बुध क्या है, इंटेलिजेंसी मेमोरी का कारक है और बृहस्पति क्या है, गुरु क्या है, ये ज्ञान के कारक हैं। तो बुध और बृहस्पति एक दूसरे के पूरक हैं, यानी जब बुद्धि होगी मेमोरी अच्छी होगी तभी तो ज्ञान बढ़ेगा। तो इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये योग कारक हुए धनु लग्न में बुध और यहाँ पर इनको पहना जा सकता है। राइट, तो लेकिन वो कंडीशन यही है कि केंद्र में हो 1 4 7 10 या त्रिकोण 1 5 9 में हो या 2 नंबर 11 नंबर में हो। अगर 3 6 8 12 में है तब न पहनाइए, या अपनी नीच राशि में मान लीजिए कि ये 4 नंबर राशि में देखिए नीच के हो जाएंगे, 9 10 11 12 यहाँ पे ये नीच के हो गए 12 नंबर राशि में। तो ये अगर 3 6 8 12 में हैं या 4 नंबर हाउस में बैठे हैं धनु लग्न में तो यहाँ नहीं पहनना है। सिर्फ केंद्र में हो, त्रिकोण में हो या केंद्र का मतलब 1 7 10 में हो, त्रिकोण 1 5 9 में हो या 2 नंबर 11 नंबर में हो। अब मकर लग्न देखिए तो मकर लग्न मतलब यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, मकर यहाँ 10 नंबर राशि लिखी हुई है, यहाँ पे 9 और 6 के लॉर्ड बनेंगे। अगर यहाँ पर ये 9 नंबर और 6 नंबर के लॉर्ड बनेंगे मकर लग्न में, यहाँ 6 नंबर और 9 नंबर के लॉर्ड बनेंगे। तो ऐसे केस में और इसके अलावा ये शनि
जो इसके लॉर्ड हैं, इसके ये मित्र भी हैं, इसलिए योग कारक हो गए। क्योंकि ये भाग्येश हैं, देखिए नोमेश बन रहे हैं, तो यहाँ पर ये योग कारक होंगे। तो मकर लग्न की कुंडली में अगर ये वेल प्लेस्ड हो, यानी केंद्र में 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 1, 5, 9 में हो या 2 नंबर 11 में हो तो आप पहना सकते हैं। लेकिन अगर ये 3, 6, 8, 12 में बैठे हों तब ना पहनाइए, तब नहीं पहन सकते, राइट। कुंभ लग्न देखिए 11 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी एक्वेरियस या कुंभ लग्न की कुंडली है। यहाँ 5 और 8 के लॉर्ड बन रहे हैं, 5 नंबर और 8 के लॉर्ड। पंचमेश और अष्टमेश चूँकि पंचम के लॉर्ड हैं त्रिकोण के, इसलिए ये योग कारक हुए। इसके अलावा ये लग्नेश शनि के मित्र भी हैं, इसलिए योग कारक हुए। यहाँ पन्ना पहनाया जा सकता है कुंभ लग्न के जातक को, लेकिन कंडीशन यही है कि वो वेल प्लेस्ड हो, केंद्र में 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 1, 5, 9 में हो या 2 नंबर 11 नंबर में हो, और 3, 6, 8, 12 में न हो, 3 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 12 नंबर में न हो। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये 11 नंबर है तो 12 यहाँ पे नीच के हो जाएंगे, तो सेकंड हाउस में भी अगर बैठे होंगे तो यहाँ नहीं पहनाना है। तो या तो 3, 6, 8, 12 या 2 नंबर में अगर बैठे हैं तब नहीं पहनाना है। ये सिर्फ केंद्र में 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 1, 5, 9 या 11 नंबर हाउस में बैठे होंगे कुंभ लग्न में, तभी इसको पहनाया जा सकता है। अब मीन लग्न देखिए, तो मीन लग्न की कुंडली जो है यहाँ मतलब 12 नंबर राशि लिखी पिशीज, तो ये 4 और 7 के लॉर्ड बनेंगे, 4 नंबर और 7 के लॉर्ड बनेंगे यहाँ पे बुध। तो 4 और 7 के लॉर्ड बन के, और ये इसके अलावा ये गुरु जो इसके लॉर्ड हैं मीन राशि के, इसके ये पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री आपको बताया। तो ये एक तरह से ये योग कारक हुए, ये योग कारक होंगे। अब ऐसा बुध अगर वो कुंडली में वेल प्लेस्ड हो, यानी केंद्र में 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 1, 5, 9 में हो या 2 नंबर 11 नंबर में होंगे तो आप पहना सकते हैं। लेकिन अगर 3, 6, 8, 12 में है तो नहीं पहन सकते। इसी तरह से आपकी नीच राशि देख लीजिए, तो 12 नंबर राशि 12 नंबर लग्न है, मतलब 12 यहीं तो ये नीच के हो जाएंगे। तो अगर लग्न में बैठे तब भी नहीं आप नहीं पहना सकते। तो अगर 3, 6, 8, 12 या अगर लग्न में बुध बैठे हैं मीन लग्न की कुंडली में, तो वहाँ जातक को पन्ना नहीं पहनाया जाएगा। ये सिर्फ आप पहना सकते हैं इसको कि अगर वो 4 नंबर 7 नंबर 10 नंबर या 5 नंबर 9 नंबर या 2 नंबर या 11 नंबर हाउस में जब बैठेंगे तभी आप पहना सकते हैं। इस तरह से कितना डिटेल आपको बताया कि 12 लग्न में आप हर एक लग्न से देख सकते हैं कि किस व्यक्ति को आप पन्ना पहना सकते हैं, किसको नहीं पहना सकते, कहाँ पर बुध योग कारक है, कहाँ मारक है, उसके हिसाब से ही पहनाया जाएगा। प्लस वो चीज़ ये भी देखिए कि उस लग्न के लिए वो कहाँ पर प्लेसमेंट है उसका। अगर योग कारक होते हुए भी वो सिर्फ केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तब पहनाइए। अगर वो 3, 6, 8, 12 में बैठ गया, अपनी नीच राशि में बैठ गया, तो वहाँ नहीं पहनाना है, राइट। इस तरह से फुल डिटेल हमने आपको बताया ये बुध ग्रह के लिए जो पन्ना धारण किया जाता है, और ये बहुत ही इफेक्टिव है, और जिसका बुध जो है वो योग कारक है, शुभ है, लेकिन किसी वजह से वो कमज़ोर हो गया तो उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए पन्ना पहनाया जाता है। तो इसको पहनने की विधि, धारण करने की विधि, उसके लिए मंत्र से अभिमंत्रित करिए, और कौन किस लग्न का जातक पहन सकता है, किसको कौन नहीं पहन सकता, पूरा डिटेल आपको बताया। इसको आप ध्यान से देखें। ये लेक्चर नंबर 302 है, 302। तो ये एक के बाद एक लेक्चर आते जा रहे हैं, और सब ये रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी के लेक्चर्स हैं, और बहुत ही यूज़फुल, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत बढ़िया लेक्चर्स हैं। इसको आप अटेंड करिए। इसको किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको एक के बाद एक लेक्चर्स मिलते चले जाएँ। थैंक यू।